इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई, वोट चोरी पर राहुल का हाइड्रोजन बम, रियलिटी तैयारी के साथ सबूतों के साथ ये बताया कि कैसे चुनाव आयोग वोटों की चोरी करने वालों को बचा रहा है। राहुल गांधी ने एक तरीके से समझ लीजिए आधा हाइड्रोजन बम आज फोड़ा है और आधा हाइड्रोजन बम आगे फूटने वाला है। अभी से कुछ ही दिनों के बाद गांधी ने चुनाव आयोग को, राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दोस्तों, उसमें अलग ये था क्योंकि पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये बताया था कि किस तरीके से फेक वोटर्स को जोड़ा जा रहा है, और आज राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से वोटों को काटा जा रहा है, वोट डिलीट किए जा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने जो खुलासे किए हैं उसने बड़ा धमाका किया है और झटके पर झटका चुनाव आयोग को लगता जा रहा है। और आज के खुलासे के बाद दोस्तों ज्ञानेश कुमार जी की मुसीबत और भी बढ़ गई है। मेरे साथ भरत जी हैं, तमाम पोथी पथरा लेकर के बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। भरत जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकला है और ये धमाका क्या करने वाला है? Ever wondered what your जी, राहुल गांधी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया है कि वोट चोरी, जो वोट काट कर वोट चोरी हो रही है, वो वोट चोरी सॉफ्टवेयर के जरिए एक कॉल सेंटर को बिठाकर वेल ऑर्गेनाइज करके की जा रही है। लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और ये दिखलाया जा रहा है कि प्रज्ञा जी ने अपने वोटर लिस्ट, जहां भी आप वोटर होंगी, प्रज्ञा जी ने अपने यहाँ के 20 वोट काटे। अब प्रज्ञा जी को भी नहीं मालूम है कि उन्होंने काटे, लेकिन प्रज्ञा वोट काटने के लिए या फॉर्म भरने के लिए एक OTP आता होगा, वो OTP भी कहीं और जा रहा है। प्रज्ञा जी को कुछ नहीं मालूम कि हमारे नाम से वोट तो कट रहा है, लेकिन हम वोट काट रहे हैं, हम वोट काटने के फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन वो वोट कौन काट रहा है ये प्रज्ञा जी को भी नहीं मालूम है। इस तरीके के कई उदाहरण राहुल गांधी ने दिए, लोगों को मंच पर भी बुलाकर उनसे पूछा। राहुल गांधी ने सॉफ्टवेयर के जरिए वोट काटने का खुलासा किया, बताया, जिक्र किया, वो एक बार सुनना चाहिए आपको। वोट चोरी का हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी क्लियर कट यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, यानी कि ज्ञानेश कुमार को मालूम है कि वोट चोरी कौन कर रहा है, कॉल सेंटर कहाँ पर खुला हुआ है और कहाँ पर वो सेंटर बनाया गया है जहाँ जिसमें सॉफ्टवेयर के जरिए वोट चोरी और वोट डिलीशन का काम चालू है, कर रहा है। वो कौन लोग हैं जो वोट चोरी कर रहे हैं, इस पर भी राहुल गांधी ने कहा, वो भी सुनना चाहिए। ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में, यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं, दो जगहों के नाम राहुल गांधी ने बताए थे। एक कर्नाटक की आलन विधानसभा सीट जहाँ 6018 वोट यहाँ पर डिलीट हुए, और महाराष्ट्र में 6850 वोट जो है वो डिलीट किए गए। ये दो राजौरा सीट, ये दो चीज़ें उन्होंने बताई कि या इन दो जगहों पर उन्होंने काम किया है, वहाँ से ये डेटा निकाल करके वहाँ से लेकर के आए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि वोटर लिस्ट में जो पहले नंबर पर होता है वो वोट डिलीट करता है, डिलीट कर रहा है। वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है, मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। सीरियल नंबर 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से ये काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। अब राहुल गांधी ने ये भी निकाला कि कितने लोगों के नाम कौन डिलीट कर रहा है और इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो समझाने की कोशिश की। अब
एक मसला ये हुआ कि कर्नाटक में सीआईडी ने केस दर्ज किया कि भाई ये वोट चोरी, वोट डिलीशन जो हो रहा है, क्योंकि कर्नाटक की जो सीट है, कर्नाटक में मसला इन्होंने ये निकाला कि वहां पर वोट डिलीट हुए 10 बूथों में से 8 बूथों पर, जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा जीतती है, वहां पर 6000 लोगों के वोट डिलीट कर दिए गए। ये मामला सीआईडी के पास गया, सीआईडी इसकी जांच कर रही है और सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 लेटर्स लिखे। एक ढुलमुल लेटर का जवाब दिया चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के मुताबिक, और बाकी 18 लेटर्स के जवाब नहीं दिए। राहुल गांधी ने कहा कि हम आपको 7 दिन का वक्त दे रहे हैं, 7 दिन में जवाब दे दीजिए वरना जिम्मेदारी आपकी होगी। ये देखिए यहाँ पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए। आज जो महत्वपूर्ण दिन रहा वो फिलहाल भरत जी ढूंढ रहे हैं कि वो क्या था वो पूरा मसला, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, कैसे सीआईडी ने 18 लेटर्स दिए हैं, वो सुनते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि ये व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं, और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेस दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमिश्नर। टाइमलाइन देखिए, ओके, फरवरी 23 में यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कब इन्होंने चिट्ठियां लिखी और कब इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्होंने पूछा कि हमें डेटा दे दीजिए, लेकिन वो डेटा राहुल गांधी को यहाँ पर दिया नहीं गया, वो सीआईडी को दिया नहीं गया। वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें यहाँ पर बतलाते हुए राहुल गांधी बता रहे हैं। अब ये है कि टारगेट डिलीशन हो रहे हैं, राहुल गांधी ने ये भी कहा। चीफ इलेक्शन कमीशन वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, ये भी कहा। टारगेट डिलीशन पर क्या कह रहे हैं ये देखिए। टारगेटेड डिलीशन हो रही है। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया, टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया, और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था, और ये सेंट्रलाइज तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि ये करने की कोशिश की गई है। आनंद विधानसभा में वोट चोरी पकड़ी गई है। अब ये एक व्यक्ति का जिक्र करते हैं राहुल गांधी, बड़ा दिलचस्प जिक्र है। राहुल गांधी ने कहा एक नागराज नाम के वोटर हैं, वैसे 3 लोगों का जिक्र करते हैं, गोदाबाई, सूर्यकांत और नागराज। गोदाबाई के नाम पर 12 वोट डिलीट कर दिए गए, कर्नाटक के बाहर के नंबरों से डिलीट कर दिए गए, उनके पास ओटीपी भी नहीं आई। और सूर्यकांत नाम के एक वोटर हैं जो 12 वोटर्स को जो है 14 मिनट में डिलीट कर दिया गया, उनके उससे आईडी से, उनके नाम लेके या उनके नंबर से। और नागराज 36 सेकंड में, सुबह 4 बजे उठते हैं, 36 सेकंड में 2 वोटरों को डिलीट करते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह 4 बजे वोट कौन डिलीट करता है? प्रज्ञा जी, कौन सा अधिकारी है कौन डिलीट करता है? ये वोटर्स हैं, ये गोदाबाई, सूर्यकांत, नागराज, ये सब वोटर्स हैं जिनके नाम से वोट डिलीट कर दिए गए कि भाई इन्होंने वोट डिलीट किए, उन्होंने वोट डिलीट किए। एक दूसरे के ऊपर ही टोपी ट्रांसफर कैसे सॉफ्टवेयर के जरिए खेल कर रहे हैं वो तो अभी चुनाव आयोग ही बताएगा। राहुल गांधी क्या कहते हैं नागराज वाले मसले पर? देखिए, लोगों को बुलाया भी कर रहा है। एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल करती है, और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में
डिलीट कर दे, फिर सो गए। नागराज जी, ये राहुल गांधी ने बताया इनके बारे में। और एक 12 वोटर वाला भी मैंने आपको बताया, गोदाबाई वाला भी मैंने आपको बताया, सुनाएंगे तो और लंबा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बिल्कुल क्लियर कट जिम्मेदार ठहराया है। और इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना नरेंद्र मोदी का नाम लिया, ना अमित शाह का नाम लिया, ना भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, लेकिन इशारों में ये कह दिया कि हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है। और उस जो हाइड्रोजन बम आएगा उसमें मोदी शाह के खिलाफ भी सबूत होंगे। ये मैं बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार जो है, इलेक्शन कमीशन जो है वो फेयर नहीं करवा रहे हैं और डेमोक्रेसी में भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही कि मेरा काम डेमोक्रेसी सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है, रक्षा करने का नहीं है। वो ये काम नहीं कर रहे हैं, मतलब संस्थाएं ये काम नहीं कर रही हैं, इसलिए हमको ये काम करना पड़ रहा है। और सीआईडी वाली बात तो राहुल गांधी ने बता ही दी है। अब एक मजबूत चीज़ प्रज्ञा जी इसमें राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर जो आती है, बड़ी बात सामने निकल कर आती है, वो ये आती है कुल मिलाकर कि राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ जीत रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी की जो छवि बना रखी है अजय की या नॉन बायोलॉजिकल की या जो भी आप कह लीजिए, तो राहुल गांधी ये बतलाने की और दिखलाने की सबूतों के साथ कोशिश कर रहे हैं कि ये बॉस वो छवि नहीं है, ये लोग कैसे जीत रहे हैं वो बतलाने की कोशिश की है। और कुल मिलाकर लोगों के बीच ये मैसेज जाने भी लग गया है कि नरेंद्र मोदी अजय नहीं है, कैसे कैसे जीत रहे हैं वो राहुल गांधी यहाँ पर बतलाते हुए दिखलाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत तत्काल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। आरोप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना, गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों 2014 and after EVM scam, illegal garbage, uneducated, corrupted and hijack house. Save more at H&H Chrysler. के लोकतंत्र पर लोक बीजेपी फेल, मोदी फेल, शाह फेल, क्या ये आदत hijack house, EVM scam, great scam of the world history. पूर्व प्रधानमंत्री Worst PM, EVM scam PM, 11 year no PM of have India. लेकिन ड्रामा करके चले गए। तो धमाका करने थे लेकिन ड्रामा करके चले गए। क्या झूठ बोलता है साले। धमाका इनके बस की बात नहीं, ड्रामा करने इनके बस की बात है। बीजेपी फेल, यहाँ कहते हैं एक और 2 सीट वाली है, वो तो सब ज्यादा सीटें सब ईवीएम स्कैम से है। ओनली बीजेपी 2 सीट, नो मोर। ट्रूथ, आरोप लगाना, ओनली 2 सीट, बीजेपी ओनली 2 सीट, टोटल ईवीएम स्कैम सीट। तो भाई आज जिस तरीके के खुलासे राहुल गांधी ने किए हैं उसके बाद देखिए दर्द कहाँ हो रहा है। आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो नरेंद्र मोदी का नाम लिया, ना शाह का नाम लिया और ना ही भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, लेकिन दर्द सबसे ज्यादा भाजपा को हुआ, क्योंकि जवाब देने के लिए चुनाव आयोग तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन भाजपा सबसे पहले चुनाव आयोग के सम्मान में मैदान में आ गई है। तो किस तरीके से आज राहुल गांधी के खुलासे के बाद ये बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद ज्ञानेश कुमार की पहाड़ के नीचे नहीं ले रही हैं। और आज राहुल गांधी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, आज राहुल गांधी ने एक बड़ा कदम ऐसे भी उठाया और अपने आप को सच्चा प्रूफ ऐसे भी किया कि जिन लोगों का वोट डिलीट हुआ है और जिन लोगों ने वोट डिलीट किया है उन लोगों को भी मंच पर बुलाया। तो एक तरीके से 100% पुख्ता सबूतों के साथ आज राहुल गांधी ने वोट चोरी, राहुल गांधी इज दूसरा बड़ा धमाका, सेकंड महात्मा गांधी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, बम आज फोड़ दिया है। अब आधा हाइड्रोजन बम आगे फूटने वाला है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि जब वो फूटेगा तो कुछ बहुत बड़ा होगा। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा